मैंने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि राधा की बातों का कार्तिक पे कोई उल्टा असर ना हो जाए, कहीं वो वैष्णवी को घर में वापस लाने के सपने ना देखने लगे। हमें उसके दिमाग में ये बात पक्की करनी होगी कि वैष्णवी का इस घर में होना राधा के लिए ठीक नहीं है। राधा को लेके परेशान है बिटवा? उसके लिए परेशान ना ही हो तू। बस एक दो दिन का बात है, एक दो दिन में वो वैष्णवी चली जाएगी यहाँ से, फिर तू देखना राधा फिर से पहली जैसी हो जाएगी। और फिर वैष्णवी ने जो कुछ किया है उसके बाद उसे और उम्मीद क्या कर सकते हैं, है कि नहीं बोल? बहुत उम्मीद कर सकते हैं उर्मिला। जैसे सच का साथ दे सकते हैं, किसी के सुख दुख में उसके साथ खड़े रह सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अपनों का साथ दे सकते हैं, बहुत कुछ है उर्मिला जो हम कर सकते हैं। का कह रही हो अम्मा? कहे गलत कह रहे हैं का? मानते हैं वैष्णवी से गलती हुई, लेकिन उसके लिए का उसका पहले का किया हुआ पुण्य धुल जाएगा? अरे उसने अकेले अपने भक्ति के दम पर कितनी बार इस घर को मुसीबतों से उबारा है। अरे उसकी अच्छाई की मिसाल तो पूरी दुनिया देती है। और उर्मिला, तुम कैसे भूल सकती हो? तुम जैसी औरत जिसने उसके और उसके पति के साथ का कांड नहीं किए। वो वैष्णवी ही थी जिसने तुमको साफ दिल से माफ किया और आज तक तुम्हारे सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी है। दादी, इसका मतलब आप चाहती हैं कि वैष्णवी राधा की मां बनकर हवेली में वापस आ जाए? काजल, हम सच को सच और झूठ को झूठ कहने वालों में से हैं। वैष्णवी ने किसी पराई लड़की को चुन के गलत किया, ये सही है, लेकिन वो किसी बच्चे को, खासकर अपनी संतान को, गलत संस्कार कभी नहीं देगी। वैष्णवी के बच्चे झूठ बोले ये हम नहीं मान सकते। अम्मा, अगर वैष्णवी इतनी बड़ी ममता की मूरत है तो फिर राधा के अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया अचानक? वो भी उर्मिला, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ ही ना हो सकता है राधा सच बोलने की कोशिश कर रही हो और हम उसे बच्चा समझकर टाल रहे हो सकता है कहानी कुछ और ही हो। आप सही कह रही हैं दादी, हो सकता है राधा सच बोल रही है, क्योंकि राधा मेरी और वैष्णवी की बेटी है और हम दोनों ने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला। और आप ही देखिए ना, राधा ने भी अब तक कभी झूठ नहीं बोला है। मुझे एक बार राधा से प्यार से बैठ के बात करनी चाहिए। मैं भी कैसा बाप हूं, दूसरों की बातों में आके अपनी बेटी को झूठा साबित कर दिया। दादी, मैं राधा से बात करता हूँ। सत्यानाश, ये उल्टी गंगा कहाँ से बह निकली? अभी तक फोन नहीं आया, कहीं फोन बंद तो नहीं हो गया? ये तो चालू है। शायद कार्तिक जी फोन नहीं करेंगे, वो यहीं आ रहे होंगे हमसे मिलने। हम जानते हैं तू भी वैष्णवी से बात करना चाहता है। फोन लगा, उससे बात कर बबुआ। हम भी कितने पागल, खुशी के मारे हमने उनका जवाब ही नहीं सुना।
क्या पता उन्होंने दादी को हाँ कहा और क्या ना। क्या पता कार्तिक जी हमें माफ करने के लिए तैयार ही ना हो। कुछ शब्दों के सहारे कैसे कैसे सपने बुनने लग गए थे हम। क्या पता कार्तिक जी ने हमें अपनाने के बारे में कभी सोचा ही ना हो। भैया भैया क्या क्या सच में हमारे और कार्तिक जी के मिलने की कोई उम्मीद नहीं? ने एक दूसरे को हमेशा के लिए खो दिया है। बताइए ना, बताइए ना मैया। हम समझ गए मैया, पत्नी है हम कार्तिक जी की पत्नी। हमारा साथ तो जन्मों जन्मांतर का है, इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है? पर ये तो हम जान ही गए हैं कि कार्तिक जी हमसे कितना प्यार करते हैं। और रही बात उनकी नाराजगी की, तो वो तो हम दूर कर देंगे। तो फिर इंतजार किस बात का? हम खुद जाएंगे कार्तिक जी के पास, उनसे बात करने, अपने रूठे पिया को मनाने। राधा, तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत सॉरी हूँ श्री। मैंने तुम्हारे बारे में पापा से झूठ बोला ना, पर मैं क्या करती।